मार्कर। अच्छा, सोडियम क्लोराइड शायद हमने पढ़ा था उसके बाद सोडियम कार्बोनेट पढ़ा या नहीं पढ़ा? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट नहीं पढ़ा हमने। बेटा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको कहते हैं सोडा एश। देखो, सोडियम कार्बोनेट या सोडा एश की प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट या सोडा जो एश है उसकी प्रिपरेशन के किस तरह उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, सोडा एश, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखो, सोडा एश, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, एंड बेकिंग सोडा, बेटा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 is prepared by ammonia solvay process। ये नोट कर दो, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि साल्वे प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनता है। ये जस्ट पूछा गया था, साल्वे प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनता है। तो बेटा सोडा ऐश बनता है, वॉशिंग सोडा भी बनता है, बेकिंग सोडा भी बनता है, ये सभी साल्वे प्रोसेस से बनते हैं। अच्छा, और रॉ मटेरियल, इनको बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? इनको मतलब ये सोडा ऐश अगर आपको बनाना है तो कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको? सोडा ऐश को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, नंबर 1 ब्राइन। ये आपको पढ़ा चुका हूं कि ब्राइन क्या होता है बेटा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसका? NaCl का, उसको हम कहते हैं ब्राइन। अबाउट about 28% वेट बाय वेट। बेटा 28% वेट बाय वेट से मुराद है कि 28 ग्राम आपको NaCl का लेना है और ऊपर से इतना पानी डालें कि टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाए, 100 ग्राम बन जाए। 72 ग्राम आपको पानी ऐड करना होगा। देखो, 28 ग्राम NaCl के 72 ग्राम पानी ऐड करेंगे, टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 100 ग्राम बनेगा। टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा कितना बनेगा? परसेंटेज होते ही 100 पे है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बन जाए। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 72 ग्राम के अंदर पानी ऐड करेंगे। तो नंबर 1। नंबर 2 है अमोनिया। अमोनिया गैस, बेटा अमोनिया गैस। अच्छा, इसमें अमोनिया गैस कैसे बनाएंगे हम? या तो अमोनिया गैस आप हासिल करते हैं या तो उसको बना भी सकते हैं आप लोग। बेटा अमोनिया गैस को आप बना भी सकते हैं। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जिसको हम कहते हैं सिलेट लाइन, और प्लस अमोनियम क्लोराइड।
और क्या लेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड, इसका भी एक्टिव सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब देखो कैल्शियम मिलेगा किसके साथ बेटा, कैल्शियम मिलेगा क्लोराइड के साथ, बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया, कैल्शियम मिल गया क्लोरीन के साथ, कैल्शियम। अमोनियम आयन मिलेंगे OH के साथ, बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप हीट देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनियम बनाएगा और वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। बेटा अमोनिया बन गया और क्या बन गया, वाटर। तो अमोनिया इस तरीके से बन सकती है, किस तरीके से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हीट देकर अमोनिया बना सकते हैं आप। तीसरा है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो एक मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और साल्वे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होगी। बेटा साल्वे प्रोसेस में क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आते हैं रिएक्शंस किस तरह होगा इनका। केमिकल रिएक्शन देखो, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करती तो बनाती अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी बेटा, देखो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करती तो बनाती अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बनेगा साल्ट। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, साल्ट बनेगा। और जो साल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। क्योंकि अमोनियम की जो वैलेंसी होती है वो है +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, CO3 -2। तो ये वैलेंसी इधर आएगी 2, बेटा इसकी 2 वैलेंसी यहां पे आएगी, इसकी 1 वैलेंसी इधर चली जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके 1 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इधर 2 आएगा तो बन जाएगा NH4 CO3, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट के अंदर बेटा अमोनियम कार्बोनेट है, उसके अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे और वाटर। अमोनियम कार्बोनेट के अंदर क्या किया हमने, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड कर दिया तो बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम की वैलेंसी 1 और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ACO3 -1। तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे आपस में, बेटा +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो अमोनियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड करने से क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया, अमोनियम।
जिसके अंदर अमोनियम आइंस भी है और बाइकार्बोनेट आयन भी है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो मिलता है ब्राइन के साथ। अमोनियम बाइकार्बोनेट, देखो अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा किसके साथ? ब्राइन के साथ। तो अमोनियम आयन मिलेंगे क्लोरीन के साथ, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा आयन्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जाहिर होगा तो आयन्स होंगे, अमोनियम आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे। और सोडियम मिलेगा बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा प्रेसिपिटेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देखो बन गया, ये सॉलिड में प्रेसिपिटेट बन गए। किसके प्रेसिपिटेट बने? सोडियम बाइकार्बोनेट के। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस फॉर्म में मिला? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला। ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है ये बेटा। जो ओवरऑल रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगा। हीट रिलीज होगी। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और जिसकी जैसे साल्वे टावर का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जो साल्वे टावर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो उसको पिघलने से बचाने के लिए, उसको मेल्ट होने से बचाने के लिए, इसके प्रेसिपिटेट हासिल करने के लिए साल्वे टावर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम कूल करते हैं। साल्वे टावर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बेटा साल्वे टावर का टेम्परेचर कूल कर देते हैं लोअर पार्ट का, ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट मिले, हमें सॉलिड की सूरत में मिले। और उसके क्रिस्टल जो मेल्ट ना हो, उनको पिघलने से बचाने के लिए, उनको मेल्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम कूल करते हैं लोअर पार्ट को, ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें क्रिस्टल की सूरत में हासिल हो। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर इनको अलग करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसके प्रेसिपिटेट हासिल करने के लिए लोअर पार्ट को हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। ये जरूर ध्यान में रखना, जरूर क्वेश्चन में भी पूछा भी जा सकता है। इसके अंदर लिखा भी है इसके अंदर कि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। और हीट रिलीज होती है, इसलिए साल्वे टावर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो उसको मेल्टिंग से बचाने के लिए, उसको पिघलने से बचाने के लिए लोअर पार्ट को हम क्या करते हैं? कूल करते, ताकि ये मेल्ट ना हो और ये हमें सॉलिड हासिल हो, प्रेसिपिटेट की सूरत में मिले। तो उसके लिए कूल करना होगा आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टू सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश। बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट जो मेटल बाइकार्बोनेट को, देखो मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट में तब्दील करना। देखो मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को किस में तब्दील करेंगे? मेटल कार्बोनेट में, बाय हीटिंग। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम हीट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे हम?
बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम हीट दे रहे हैं तो हमें मिलेगा सोडा एश Na2CO3। दूसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है इसको वापस रिसाइकिल करेंगे सॉल्वेंट टावर के अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट टावर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है। बेटा सॉल्वेंट टावर में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है, इसे वापस यूज करेंगे सॉल्वेंट टावर के अंदर। सोडा ऐश को डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, सोडा ऐश को किसी में डिजॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, और उसके बाद सॉल्यूशन को स्लोली एवापोरेट करेंगे। बेटा ये जो सोडा ऐश है उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करके आप वॉशिंग सोडा बना सकते हो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। Na2CO3 उसको पानी के अंदर क्या किया हमने, डिजॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया, और उसके बाद स्लोली क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन होगी। क्या हो जाएगी, रिक्रिस्टलाइजेशन होगी, और बन जाएगा Na2CO3 10H2। इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हैं। इसका वजन होता है 106 ग्राम 1 मोल का। बेटा Na2CO3 का जो मोलर मास कितना है, मोलर मास 106 ग्राम Na2CO3 को पानी में डिजॉल्व करेंगे, वापसी में आपको मिलेगा 286 ग्राम। वापसी में क्या मिलेगा, इसका वजन है 286 ग्राम वापसी में जो मिलेगा। क्यों वापसी में इसका वजन बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए, जिनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए इसके अंदर, और उनका वजन कितना है, 10 मोल का 180 ग्राम, तो 286 ग्राम इसका वेट हो गया। अच्छा अब आते हैं इसकी जो पिक्चर है, मतलब बेटा देखो ये इस तरह का टावर होता है जिसको हम कहते हैं साल्वे टावर। साल्वे टावर, और साल्वे टावर के अंदर मशरूम टाइप, बेटा मशरूम टाइप बेफिल प्लेट्स लगी होती है, ऐसे थोड़े थोड़े फासले पे होती है। देखो मशरूम टाइप जो मशरूम होती है उन जैसी प्लेट्स लगी होती हैं, थोड़े थोड़े फासले पे हैं, जो सॉल्यूशन को रोकती हैं। ये स्टील की प्लेट्स होती हैं बेटा, स्टील की बनी हुई प्लेट्स हैं, इनका काम है सॉल्यूशन को रोकना, ताकि सॉल्यूशन आस्ता आस्ता गिरेगा, एकदम नहीं गिरेगा। जब इन प्लेट्स पर गिरेगा तो रुक जाएगा, फिर इन प्लेट्स पर गिरेगा तो और रुकेगा, मतलब इस तरह सॉल्यूशन जो गिरेगा नीचे रुक रुक कर गिरेगा। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, ऊपर जो सॉल्यूशन पास करते हैं उसको हम कहते हैं, वो सॉल्यूशन होता है अमोनिया प्लस NaCl का, ये सॉल्यूशन है, ये नीचे गिरता है, इसको कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइन। बेटा ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है, तो अमोनिकल ब्राइन जो सॉल्यूशन होगा वो साल्वे टावर के अंदर गिरेगा नीचे, और साल्वे टावर के इस पोर्शन को कहते हैं एम्यूनिशिएटिंग टावर। साल्वे टावर का जो ऊपर वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं,
अमोनिशिएटिंग टावर। क्या बोलते हैं? अमोनिशिएटिंग टावर का मतलब है यहां पे अमोनिया और NaCl की मिक्सिंग होगी। अमोनिया और NaCl की क्या होगी? क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं 28%। 28% का मतलब है 28 ग्राम NaCl के और बाकी 72 ग्राम के अंदर पानी ऐड करके 28% सॉल्यूशन बनाते हैं। वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, उसी में पास करेंगे अमोनिया गैस, उसी में क्या करेंगे? तो अमोनिकल ब्राइन बनेगा। अमोनिकल ब्राइन बनेगा और अमोनिकल ब्राइन को ट्रिकल डाउन किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। अमोनिकल ब्राइन को नीचे गिराया जाता है किसके अंदर? साल्वे टावर के अंदर। और साल्वे टावर के ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं अमोनिशिएटिंग टावर, जहां पे अमोनिया और NaCl की क्या हो जाएगी? मिक्सिंग होगी। और ये जो बेफिल प्लेट्स हैं, मशरूम टाइप स्टील की प्लेट्स, इनका काम क्या है? सॉल्यूशन को रोकना, उनकी स्पीड को धीमे कर देना। स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लोली सॉल्यूशन गिरेगा नीचे, ताकि इनकी प्रॉपर सेचुरेशन हो जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। उसके लिए प्लेट्स लगाई गई है। गैस हमेशा ऊपर उठती है, जो लिक्विड होता है वो नीचे गिरता है। तो इसका मतलब है अमोनिया गैस ऊपर उठेगी, इसी से अमोनिया गैस कहां पे जाएगी? और NaCl ऊपर से नीचे गिरेगा, तो उनकी सही तरीके से क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। और साल्वे टावर को नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटिंग टावर बोलते हैं इसको, जहां पे क्या होता है? कार्बन गैस को ऐड किया जाता है। अब देखो, बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने से बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बन गई? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, कौन सी गैस बनी? कार्बन गैस को नीचे वाले पोर्शन से पास करते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिशिएटेड ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब अमोनिकल जो ब्राइन ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, अमोनिकल जो ब्राइन ऊपर से नीचे से कौन सी गैस इसके अंदर पास कर रहे हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहां से हमने हासिल किया? बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? जिसको कहते हैं क्विक लाइम बेटा, इसको कहा जाता है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? देखो, नोट कर दो, कभी कभी ये छोटी चीजें पूछी जाती हैं। क्विक लाइम होता है सफेद कलर का जो चूना होता है, सफेद कलर का नहीं तो चूना, उसको हम कहते हैं क्विक लाइम। जब उसके अंदर पानी ऐड करते तो कहते हैं लाइम वाटर या स्लेट लाइम बोलते हैं इसको बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसके अंदर पानी डालोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन गैस नीचे से पोर्शन से पास कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? इनकी मिक्सिंग हो जाएगी और ये जो प्लेट्स हैं इनका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को स्मॉल बबल्स में तोड़ना। ये जो प्लेट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? स्मॉल बबल्स में तोड़ देती हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे से ऊपर जा रही है और वो ऊपर से, अच्छा, इनके मिलने से बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की सूरत में, या सस्पेंशन लिखा होगा। सस्पेंशन का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे बेटा, लिखा होगा सस्पेंशन, लिखा होगा बुक में। देखो, सस्पेंशन का मतलब क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स जो बिल्कुल आपको नजर आएंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या मिलेगा आपको? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अमोनियम किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा, इसको क्या करेंगे? लोअर पार्ट को 15 डिग्री कूल करते हैं टू गेट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ताकि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाए। इनके प्रेसिपिटेट हासिल करने के लिए इसको कूल करेंगे लोअर पार्ट को, सॉल्वेंट का, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक है।
अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट देंगे तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दूसरा मिलेगा Na2CO3 सोडा ऐश, और वाटर भी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इस्तेमाल करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिसाइकलिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिसाइकलिंग होगी। अब अमोनियम क्लोराइड बनाए, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं, जो आपको मैंने बताया था पहले सबसे पहले ये बताया था ना। ये दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस की रिकवरी होती है बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? अमोनिया गैस बनाएंगे बेटा। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? अमोनिया गैस। इसका मतलब है दो कंपाउंड की रिसाइकलिंग हो रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिया की। अगर क्वेश्चन पूछ देते रिसाइकलिंग, किसकी रिसाइकलिंग हुई है? रिसाइकलिंग किसकी हुई है? एक अमोनिया की एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया कहां से रिकवर हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देने से अमोनिया बन रही है, इसको वापस यूज किया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड से क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बन रही है, इसको वापस इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है साल्वेट टावर से दो कंपाउंड की रिसाइकलिंग हो रही है, दो कंपाउंड वापस रिसाइकलिंग हो रहे हैं जिनको यूज किया जाएगा। तो रिसाइकलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, साल्वेट टावर को कूल क्यों करते हैं? ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स हासिल हो। अदरवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। इनको वैक्यूम फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। उसके बाद उसको हम हीट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडा ऐश मिलेगा। सोडा ऐश के बाद आप वाशिंग सोडा बना सकते हो। ठीक है, तो एक होता है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है अमोनेशन ऑफ द ब्राइन, अमोनेशन ऑफ द ब्राइन, अमोनिया और ब्राइन का मिक्सिंग। दूसरा है कार्बोनेशन ऑफ द ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ द ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया लोअर पार्ट से। ठीक है, उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में तब्दील करना, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में तब्दील करेंगे हीट देकर। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ द मटेरियल। आप इसके लिए जो चीजें चाहिए कहां से लाएंगे? ब्राइन, सोर्सेज ऑफ द मटेरियल। ब्राइन बेटा, ब्राइन जो है वो आपको पता है, ब्राइन के जो है नेचुरल सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कॉमन साल्ट है ये। ब्राइन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? कॉमन साल्ट का। और जिसके खेवड़ा के मकाम पे बहुत बड़े जखीरे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब है इसके बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं नेचर के अंदर। किसके? सोडियम क्लोराइड के। वहां से हम ब्राइन बना सकते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से हासिल करेंगे? बाय हीटिंग लाइमस्टोन, बाय हीटिंग लाइमस्टोन। देखो, लाइमस्टोन को हीट देकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे हम। देखो, ये लाइमस्टोन को इसको हीट देकर हमने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? क्विक लाइम। और अमोनिया गैस को कहां से रिकवर करेंगे? अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया गैस। तो इसका मतलब है इनके सोर्सेज ये हैं। तो बेटा ये अहम टॉपिक है, इसको पढ़ लेना जरूर। अच्छा, उसके बाद है यूजेस। अब सोडियम कार्बोनेट। बेटा, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं? सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं गिलास बनाने के लिए। सोडियम कार्बोनेट को गिलास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। देखो, सोडियम कार्बोनेट यूज्ड
फॉर मेकिंग वाटर ग्लास। गिलास बनाने के लिए, और गिलास बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम कार्बन को फ्यूज करते हैं बेटा, सोडा एश इज फ्यूज विथ सेंड, या सिलिका, सेंड या सिलिका के साथ इसको हम क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बन जाता है सोडियम सिलिकेट। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट बन गया या वाटर ग्लास, सोडियम सिलिकेट या क्या बन गया बेटा, सोडियम सिलिकेट। या वाटर ग्लास। अच्छा, दूसरा होता है सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास या विंडो ग्लास। इज मैन्युफैक्चर्ड by heating Na2CO3, SiO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा अगर क्वेश्चन आ जाता है विंडो ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास कैसे बनाओगे, तो तीन कंपाउंड को आपको मिक्स करना है। कौन से तीन कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सिलिका और कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट और SiO2 जब मिलते हैं तो बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, क्या बन जाता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट और सिलिका मिल जाते हैं ना, इनको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते हैं तो बन जाता है सोडियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सोडा ग्लास। बेटा जो सोडा ग्लास है इन दोनों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोडा ग्लास या विंडो ग्लास या सॉफ्ट ग्लास। अच्छा गिलास जो है, एक बात सुन लो बेटा, गिलास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, गिलास इज एमरफस सॉलिड। हैविंग नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प का मतलब है एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा इसका। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का होता है एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होगा। एग्जैक्ट टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा। इसका होता है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज का मतलब है एक टेम्परेचर से मेल्ट होना शुरू हुआ तो ये मेल्ट होता जाएगा, वाइड रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वाइड रेंज में होगा, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प का मतलब है एग्जैक्ट एक्यूरेट फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा। और गिलास के ऊपर डिजाइन ही करते हैं बेटा, गिलास है ना उसके ऊपर डिजाइन ही करते हैं, वो होती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। किससे, कौन सा एसिड यूज करते हैं गिलास के ऊपर डिजाइनिंग बनाने के लिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, जिस प्रोसेस को कहते हैं इचिंग, ये नोट कर दो, पूछा जा सकता है आपसे। आगे पढ़ाऊंगा मैं 11वीं चैप्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर गिलास आएगा, उसमें भी आएगा ये कि गिलास के ऊपर डिजाइन ही करते हैं
जिस प्रोसेस को कहते हैं इचिंग, और इचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है गिलास के ऊपर डिजाइनिंग बनाना, जिसको कहते हैं इचिंग। गिलास एमरफस सॉलिड है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। गिलास इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। बेटा गिलास को कहा जाता है सुपर कूल लिक्विड। क्या कहा जाता है? सुपर कूल लिक्विड। क्योंकि ये जो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट होता है 1400 डिग्री से लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। गिलास के सांचे बने होते हैं, गिलास के मॉडल्स होते हैं, उसमें वो लिक्विड डाल देते हैं। गिलास के बने हुए मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं? लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड डालने के बाद वो क्या हो जाता है? सॉल्डिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्डिफाई हो जाता है। ठीक है, मगर उनके अंदर पार्टिकल्स की तरतीब नहीं होगी। पार्टिकल्स क्या होंगे? रेंडम होंगे, क्योंकि आपने सुपर कूल किया है ना। सुपर कूल का से जो पार्टिकल जहां पे होगा वहां पे फ्रीज हो जाएगा, उसकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगी। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये एमरफस सॉलिड है जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है वॉशिंग सोडा। इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। बेटा वॉशिंग सोडा क्या है? वाटर सॉफ्टनर है, वाटर को सॉफ्ट करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है। और वाटर को हार्ड कौन करता है? फिर आपको बताया भी होगा, कैल्शियम आइंस और मैग्नीशियम आइंस वाटर को हार्ड करते हैं। बेटा कैल्शियम आइंस और मैग्नीशियम आइंस वाटर को हार्ड करते हैं। कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस वाटर को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। तो ये कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करेगा। कैल्शियम आयन को क्या करेगा? ये प्रेसिपिटेट कर देता है। इट यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर। इट प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयंस किसको प्रेसिपिटेट करेगा? कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम आयंस हैं, जब उसके अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया सॉलिड में, प्रेसिपिटेट बन गया। और सोडियम आयन चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम आयन पानी को हार्ड नहीं करते, मगर पानी के जो हार्ड करे थे वो कैल्शियम आयंस थे, वो बेटा रिमूव हो गए, वो प्रेसिपिटेट बना लिए उन्होंने। उन्होंने क्या बना दिया? प्रेसिपिटेट बना दिया कैल्शियम आयन ने कार्बोनेट के साथ। सोडियम आयन पानी को हार्ड नहीं करते, तो हार्डनेस खत्म हो गई। सोडियम कार्बोनेट को साबुन बनाने में यूज करते हैं। बेटा सोडियम कार्बोनेट को साबुन बनाने में यूज करते हैं, पेपर मेकिंग में यूज करते हैं, और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। और केमिकल्स बनता है NaOH। तो ये इनके यूजेस थे। अब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट।